चलिए एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं जो सच में सांसें रोक देगा। सोचिए एक इंसान 7 दिन, और वो भी जमीन से 10 मीटर नीचे, बिल्कुल अकेले, उसे वहां जिंदा रहना था। तो सवाल ये है, 7 दिन जमीन से 10 मीटर नीचे एक अंधेरे बंकर में, वो भी बिल्कुल अकेले, क्या कोई इसमें बच पाएगा? देखिए, ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं था, ये तो इंसानी हिम्मत और सहनशक्ति का सबसे बड़ा इम्तिहान था। तो यहां से ये खतरनाक सफर शुरू होता है। वो आदमी काफी उम्मीदों के साथ बंकर में तो घुसता है, लेकिन अंदर जाते ही एहसास होता है कि जैसे दीवारें उसे दबा रही हैं। हवा में एक भारीपन था, और खामोशी तो इतनी थी कि कानों में चुभ रही थी। तो जो पहला कमरा था, सोचिए सिर्फ 9 स्क्वायर मीटर का, मतलब बहुत ही छोटा, कोई खिड़की नहीं, बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं, और सबसे सबसे डरावनी बात क्या थी? ना खाना था, ना पानी। मतलब पहली नजर में तो लगा कि यहां से जिंदा निकलना भी नामुमकिन है। और ठीक उसी पल, जब सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं, उसे दीवार पर एक निशान दिखता है, एक सुराग। और बस इसी एक छोटी सी खोज ने सारी निराशा को एक नई उम्मीद में बदल दिया। अब यह साफ हो गया था कि यह बंकर सिर्फ एक जेल नहीं, बल्कि एक पहेली है, एक पहेली जिसे उसे सुलझाना था। और बस फिर क्या था? शुरू हो गया छिपे हुए राजों को खोलने का सिलसिला। जो शुरुआती नाउम्मीदी थी ना, वो अब एक एक्साइटिंग खोज में बदल गई थी। बंकर के राज अब एक के बाद एक सामने आ रहे थे। तो होता यह है कि बिस्तर के पास उसे एक छिपा हुआ रास्ता मिलता है, और ये रास्ता उसे ले जाता है एक दूसरे कमरे में। और वहां क्या मिलता है? खाना और पानी। और कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसी कमरे से एक और रास्ता तीसरे कमरे तक जाता था, जहां एक टॉयलेट भी था। तो अब जो जिंदा रहने की उम्मीद बस एक ख्याल जैसी थी, वो हकीकत में बदलती दिख रही थी। लेकिन कहते हैं ना, एक मुश्किल खत्म होती है तो दूसरी तैयार रहती है। इन कमरों के बीच का जो रास्ता था, वो बहुत ही तंग सुरंगों से होकर जाता था, और उनमें आना जाना मतलब शरीर को थका देने वाला काम था। और इसी के साथ एक नया डर भी पैदा हो गया कि भाई, अगर रात में अचानक कोई जरूरत पड़ गई तो क्या वो टाइम पर सही कमरे तक पहुंच भी पाएगा? ये सवाल अब उसे लगातार परेशान कर रहा था। अभी तक तो सब ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन फिर अचानक एक ऐसा संकट सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा संकट जिसने इस पूरे चैलेंज का मतलब ही बदल दिया और इसे सच में जानलेवा बना दिया। तो दूसरे दिन वेंटिलेशन की कमी से बंकर में भयानक गर्मी और घुटन होने लगी, और फिर पानी भरने लगा। तीसरे दिन तक तो हालत ये हो गई कि सुरंगों में गर्दन तक पानी भर गया था, जिसमें से उसे चलकर जाना पड़ रहा था। और चौथे दिन, सोचे, चौथे दिन तो टॉयलेट तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उस ठंडे गंदे पानी में अपनी सांस रोककर तैरना। और जब लग रहा था कि भाई इससे बुरा और क्या ही होगा, तभी सिचुएशन और भी बिगड़ गई। अब पानी के जानलेवा खतरे के साथ साथ एक और खौफनाक चीज जुड़ गई थी, अंधेरा। ऐसा घना अंधेरा जहां हर छोटी सी आवाज भी किसी बड़े खतरे का संकेत लगती थी। देखिए, बिजली जाते ही ना उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। जब तक लाइट थी तब तक एक उम्मीद थी, एक एहसास था कि हालात कंट्रोल में हैं। लेकिन अंधेरे में सिर्फ डर था, और सहारा था तो बस एक टॉर्च की कमजोर सी रोशनी का, जो पता नहीं कब साथ छोड़ दे। फिर आया 5वां दिन, और उस घने अंधेरे के बीच उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसे एक स्पेयर बैटरी मिल गई, और जैसे ही लाइट वापस जली, उसे जो सुकून मिला, जो राहत मिली, उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। वो सिर्फ रोशनी नहीं थी, वो तो जिंदा रहने की उम्मीद थी जो वापस लौट आई थी। अब यह चैलेंज अपने आखिरी पड़ाव पर था, और अब तक उसका शरीर और दिमाग दोनों ही थककर चूर हो चुके थे। अब यह लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने की नहीं थी, ये तो धीरज की, सहन शक्ति की असली परीक्षा थी। छठे दिन उसने जो कहा, वो उसकी हालत बताने के लिए काफी है। उसने कहा, सारा एक्साइटमेंट खत्म हो चुका है, अब सिर्फ अकेलापन है। अब ये कोई एडवेंचर या गेम नहीं बचा था, ये सिर्फ एक दर्दनाक इंतजार था, बस इस उम्मीद में कि ये सब किसी तरह खत्म हो जाए। और अंत आने से ठीक पहले उसे एक के बाद एक कई झटके लगे। पहले एक जोरदार धमाका हुआ, पता चला कि एक रास्ता धंस गया है। फिर स्पेयर बैटरी भी खत्म हो गई, और एक बार फिर वही घना डरावना अंधेरा। अब तक वो पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था, बिल्कुल टूट चुका था। वो 7 दिन जो उसे सदियों जैसे लगे थे, आखिरकार खत्म हुए। चैलेंज पूरा हो चुका था, अब बाहर निकलने का वक्त था। और वो पल राहत,
आंसू और जीत, इन सारे एहसासों का एक मिला-जुला संगम था। और फिर 7वें दिन दरवाजे पर एक दस्तक हुई। चैलेंज खत्म, वो जीत चुका था। 7 दिनों का वो भयानक संघर्ष आखिरकार खत्म हो गया था। लेकिन जानते हैं, असली जीत उस चैलेंज को पूरा करना नहीं थी। उसके लिए सबसे बड़ा इनाम था इतने दिनों बाद किसी दूसरे इंसान को देखना। और ये बात हमें याद दिलाती है कि हम इंसानों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है एक दूसरे से जुड़ाव, ह्यूमन कनेक्शन। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ऐसी किसी चुनौती में कोई इंसान आखिर कितने दिन टिक सकता है। और ये सवाल सिर्फ जिस्मानी ताकत का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि हम इंसान होने के नाते अकेलेपन और मुश्किलों से कैसे निपटते हैं।